ये है 20 साला अहमद जिसने 6 माह के अंदर 50 किलो वजन कम कर लिया। 150 किलो से 100 किलो पर आने के लिए कितना पैसा और मेहनत लगी, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। मेरे साथ मौजूद है 20 साला अहमद जिन्होंने 6 माह के अंदर 150 किलो जो वेट था उसमें से 50 किलो कम करके अब 100 किलो पे आ गए हैं। और पूछते हैं इनसे कि इतनी मज़े की जर्नी कैसे, और ये पतले होने की वजह क्या बनी? रिश्तेदार हैं, दोस्त है या कोई गर्लफ्रेंड है? काम करना पड़ा क्योंकि वजह तो बहुत थी। एक तो वजह ये थी जो सभी की वजह है, जिसको लोग ढूंढते हैं, जानू मानू। अच्छा। एक वो थी, उसके अलावा बड़े टॉन्ट्स पड़ते थे दोस्तों से। दोस्त नहीं करते कि फ़िलहाल जो कॉलेज में थे ओ मोटा यूँ करते हुए ना। उसके अलावा बहुत आते जाते छोटे बच्चे से बात सुननी पड़ती थी, वो देखो मोटा जा रहा है इस तरह करते। उसके अलावा फिर एक मोटिवेशन मिली तो फिर मैं आया तो मैंने उनको करके दिखाया। अच्छा, मुझे बताइए, फैमिली वाले जो आपके भाई हैं, सिस्टर्स हैं, कजन्स, वो नहीं तो कहते भालू है या ऐसा कुछ? भाई कहते थे, क्योंकि जब जाहिर में छोटा भी है तो लड़की कहना मोटा, अपने आप को देखा नहीं मुझे कह रहा है, इस तरह कज़न भी मजाक उड़ाते, तेरी बच्ची नहीं मिलनी, इसी तरह। अच्छा अहमद भाई, मुझे बताएं कि डाइट प्लान क्या होता है, क्या खाते रहे हो? पहले तो बड़े बर्गर, पिज़्ज़ाज और पता नहीं क्या क्या, कहाँ पे जाके खाए हैं? पहले तो ना पूछे, लाहौर का कोई रेस्टोरेंट नहीं छोड़ा जिसको हमने ना फाड़ा हो। सबसे ज़्यादा हेल्दी फूड कौन सी खाते थे? हेल्दी नहीं मैं खाता था, मैं खाता था जंक फूड या फिर जो होता है ना ज़्यादती वाला फूड, वो खाता था। हेल्दी की तो बात ज़्यादती वाला फूड कौन सा होता है? वो ये होता है कि जो हाईटी बफेज है उसमें 5-5 प्लेटें खाना। मेरे पास प्रूफ पड़ा है, 5-5 प्लेटें। लोग थक गए लेकिन मैं नहीं थकता था। बुफे के सही पैसे पूरे कर? पैसे मैं पूरे करता था, 2000 था, मैं 4 पूरे करता था। अच्छा मुझे बताएं कि जिम कैसे ज्वाइन की, किसने इंस्पायर किया और मोटिवेशन कहाँ से ली? मोटिवेशन के जो बिहाइंड जो है ना, वो घर वाले अपने हैं जिन्होंने मुझे करवाया, और मैंने मौका देखते मौका पाया। मैंने आया, मोटिवेशन यहाँ से मिली। बहुत लोग मतलब देखते थे कि आप कर रहे हैं, फ़र्क नज़र आ रहा है, तो उससे फिर थोड़ा सा और मोटिवेट हो गया, फिर मैंने करके दिखाया और आज वही पूछता है आपने किस तरह किया। अच्छा मुझे बताएं कि जब जिम करते हैं उस वक्त कोई मोटिवेशन के लिए कोई सॉन्ग वगैरह कौन सा लगाते हैं, कोई दिल टूटा हो जिसकी याद में जो आप ये इतना अपने आप को बदल लिया? सॉन्ग सुना दे, आज जकना नहीं है, कुछ भी शर्माना नहीं है, सॉन्ग सुनाएंगे। वही सुनाना है जो हैंड फ्री लगा के जिम वाले करते हैं ना, वही वाला। वो तो सॉन्ग बहुत है, लेकिन एक सॉन्ग जो है जिसने ठुकराया था उसी का है। अपनी खुदगर्जी का अंजाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। वाह, वो इल्तकाम देख लिया, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि कभी अब भी याद आती है जब भी वर्जिश करते हैं, जिम करते हैं, उसकी याद आती है? उसकी याद आती है, लेकिन मैं याद को ठोकर मार के पीछे कर देता हूँ। कौन तू कौन मैं कौन। कितना खर्चा हो गया अभी तक 6 माह के अंदर? कितनी इन्वेस्टमेंट कर ली है खुद पे? बहुत ज़्यादा कर ली है फ़िलहाल तो, लेकिन खर्चा 1 माह का कितना राउंड अबाउट? अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज और यहाँ पे जिम के अखराजात सारे मिला के डाइट और जिम के डाल के तकरीबन 1 मंथ के 1 लाख पड़ते थे। मतलब ये 50 किलो जो वज़न कम हुआ है उसके पीछे 6 लाख रुपया और आपकी मेहनत? मेरी मेहनत 6 लाख और भी बड़े एक्सपेंस है। ये नहीं है कि खाली डाइट पे 6 और क्या क्या है? और बड़े एक्सपेंस है, कुछ अपनी शॉपिंग है, उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट है अपनी। अच्छा, क्या कभी खाने का बहुत ज़्यादा दिल किया हो आपका कि यार अब 6 माह हो गए हैं, मैंने डाइट कंट्रोल की है, आज कुछ अच्छी मज़े की खीर खा लेता हूँ, कोई गोश्त खा लेता हूँ, कुछ ऐसा खा लेता हूँ, तो कभी दिल किया? बहुत दिल किया, मैंने खाया भी। अपने कोच से परमिशन लेके पीछे भेजी कि मैं इस पोर्शन साइज़ में खा रहा हूँ, और मैं वो खाता था। बेशक वो मीट है किसी भी किस्म का, मैं खाता था, अभी भी फ़िलहाल खा रहा हूँ। सबसे मुश्किल एक्सरसाइज कौन सी होती है? सबसे मुश्किल मैं जो कहूँगा वो है क्रॉसफिट। जो टर्फ एरिया भी होती है ना, उसमें इंसान को सांस नहीं आता, और मुझे पता है, मेरे कोच को पता है कि किस तरह हमने सांस इसमें मैनेज करके, कहते हैं ना बर्निंग जोन पे जाता है और बंदा मर गया, वो वाला हिसाब होता है उस एक्सरसाइज में। और इसीलिए तो रिजल्ट निकलते हैं, वरना ट्रेडमिल करने से इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता। तो लोग समझते हैं ना खाली ट्रेडमिल कार्डियो कर लेंगे तो हम पतले हो जाएंगे, होते, लेकिन जो क्रॉसफिट है ना, जो डेथ ट्रेनिंग इसको कहते हैं, वो है। अहमद, आगे क्या प्लान है? 100 किलो हो गया, अब आगे कोई बॉडी शॉडी है ऋतिक रोशन वाली बनाने का प्लान है? आगे बॉडी
ये देख रहे 20 को बनाने का प्लान है, इसी के लिए तो कर रहे हैं अब जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारी यही है। अच्छा मुझे बताएं कि इसमें लोग कहते हैं कि जब भी वेट लॉस करना है या जिम करनी है तो कोई स्टीरॉइड लेना पड़ता है, कुछ ऐसा लेना पड़ता है, क्या इसके लिए कोई आपने लिया कुछ ऐसा? स्टीरॉइड्स वगैरह कुछ नहीं लेना पड़ता, ना कोई मेडिसिन है आपने वेट लॉस की, नेचुरली होता है। बस लोगों का माइंडसेट ये हम 2 महीने कर लिया, टिड नहीं बढ़ता पे अंदर, ये बात है, और वो अपनी मोटिवेशन ही लूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल नेचुरली तरीके से आपका वेट लॉस होता है और आप पे मेहनत डिपेंड करती है, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। जब टिकटॉक पे आप वीडियोस वगैरह लगाते हैं कोई लड़कियां मैसेज तो करती ही होंगी। हाँ, ये आपने क्या पूछ लिया है मैं कहता हूँ जो वीडियो देख लेगी लड़की वो समझ गई है कौन मैसेज करते कौन नहीं, जान नहीं छुड़ती मेरी। नहीं कभी ऐसा हुआ कि वो जिसने जब आप मोटे थे तो कभी मुंह नहीं थी लगाती, अब कहती है कि ठीक है लड़का अब प्यारा है, हैंडसम है, प्यारा बन गया है? आप तो बेचारी को एक्सपोज कर रहे हैं, वो समझ जाएगी नहीं आप आते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं कि आप हमें मोटे होते हुए भी पसंद थे, अब भी पसंद है अच्छा अहमद एजुकेशन क्या कर रहे हैं, मतलब अभी कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, 20 साल आपकी एज है? एजुकेशन मैं कर रहा हूँ, इंटर कंप्लीट है, शेफ़ का कोर्स कर रहा हूँ कोथम से, और उसके अलावा बीए कंटिन्यू है मेरा प्राइवेट। तो बनाते बनाते कुछ खा भी लेते हो? खाते हम बहुत कुछ है, लेकिन ये है कि ड्यूरिंग मेरी जो जर्नी थी ना पूरी क्लास के बाद सारे खा रहे होते थे नान के साथ, और मैं सिर्फ इतनी इतनी बाइट सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि बना किस तरह है, और इसलिए सबके सामने रिजल्ट्स हैं कि किस तरह मैंने अपने आप को लूज़ किया ना। और क्योंकि ये होता है ना कि हम लोग यहाँ पर से तो वहाँ चले गए हैं, खा रहे हैं, कुछ पक गया है, छोड़ी नहीं, ये होता है ना पाड़ दी चीज़ को, वो वाली चीज़ मैंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी थी। क्या उन लोगों को कहना चाहोगे, उन रिश्तेदारों को जो जब मोटे थे तो मुंह नहीं थे लगाते और अब कहते हैं कि साडा राजा पुत्र आ गया साढ़े कोल? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी को नहीं कहना चाहिए वो मोटा है तो तू किसी काम का नहीं गा, जो सिंपल वर्ड्स में कहा जाता है ना, ਕੰਮ ਦਾ ਮੋਟਾ ਪਤਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ है, ਇਹ ਗੱਲ है क्योंकि पतला भी उतने काम नहीं करता जितना मोटा बंदा काम करता है, वो अलग बात है, कुछ लोग नहीं हिलते। बाकी यही कहना चाहूँगा कि हूँ तो मैं तारे को फड़िया नहीं जाना, जो मर्जी कर लो, जिस तरह झीला नहीं ना फड़िया जा रहा है इस तरह मेहमद भी नहीं फड़िया जाना। अच्छा मुझे बताएं जब मोटे थे तो क्या फील करते थे, अब पतले हैं तो क्या फील करते हैं, कुछ अपने बारे में ये भी एक्सपीरियंस शेयर करें, क्या फीलिंग थी तब और अब? जब मैं मोटा था तब फील ये थी कि मैं जिस तरह कपड़े पहनता था ना, तो जो मेरी थाई थी ना वो एक थाई दूसरी थाई के साथ लग रही होती थी चलते, और पाँव मेरे टेढ़े थे, लेकिन मैं तब भी अपने में ये फील करता था कि हाँ लाया पाया जचदा है, अपने में तो होना चाहिए उसके बाद ये है कि अब आके जब पतले होके अब आके ज़्यादा अच्छी फील है, मतलब ड्रेसिंग की हो तो नज़र आ रही होती है, जिम कपड़े जो हैं वो अगर पहले देखा जाए तो खुले खुले, जिसको थैला कहते हैं अब फिटिंग में, तो एक बड़ी अच्छी फील आती है। अच्छा यहाँ पे कहते हैं कि जिम में ट्रेनिंग की बड़ी ज़रूरत होती है, तो कोई ट्रेनर हायर किया साथ आपने, अपना कोई किसी को टीचर गुरु उस्ताद माना जिसके बाद इतना वेट लॉस किया? हाँ जी, इसके बगैर तो होता नहीं है। मेरा एक उस्ताद है यहाँ पर वकास अवान, जो मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी स्ट्रगल है ना, आपकी सक्सेस, उसके पीछे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं जब तक आपका कोच आप पे एफर्ट नहीं करता। और मैं बहुत तारीफ़ करूँगा, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा और उनका नाम मेंशन करके कहना चाहूँगा वकास अवान, उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। जितनी एफर्ट उन्होंने मुझ पे की है, मेरे ख्याल से कोई कोच किसी पे काम नहीं करता होगा।